Hello everyone, I am Chapneet Kaur. Welcome to PEF's Commerce classes. Today we are going to do some MCQs of Fundamentals of Partnership of 12th Accountancy. So let's begin. तो अगर हम अपना पहला MCQ देखें तो व्हाट इज द नेचर ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो पार्टनरशिप है उसका नेचर क्या है। इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। एज वी ऑल नो, जो कंपनीज होती हैं उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है एंड नॉट द पार्टनरशिप। सो द ए ऑप्शन इज करेक्ट। Which one of the following is an essential feature or characteristics of partnership? तो हमने पार्टनरशिप के जो चैप्टर फंडामेंटल्स है उसमें स्टार्टिंग में ही कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं पार्टनरशिप के। दैट इज म्यूचुअल एग्रीमेंट, की एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स में, टू और मोर पार्टनर्स, तो एक इंसान अकेला पार्टनरशिप फर्म को कैरी ऑन नहीं कर सकता। देयर आफ्टर प्रॉफिट शेयरिंग अमंग द पार्टनर्स एंड ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। कि जो है म्यूचुअल एग्रीमेंट भी होना चाहिए, टू और मोर पार्टनर्स भी होने चाहिए और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होनी चाहिए अमंग द पार्टनर्स। देयर आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑन अनइक्वल अमाउंट्स drawn at unequal monthly intervals would be as। तो कहते अगर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कैलकुलेट करना हो और जो अमाउंट है वो अनइक्वल विड्रॉ हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले 5,000 विड्रॉ किया, देयर आफ्टर 10,000 विड्रॉ किया गया, देयर आफ्टर 20,000 विड्रॉ किया गया, और ऐसे ही जो है अनइक्वल अमाउंट्स को विड्रॉ किया जा रहा है। देयर आफ्टर जो अमाउंट निकलवाई जा रही है उसका भी जो टाइम स्पेन है वो डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल पहली जो अमाउंट है वो May 1 को निकलवाएगी, देयर आफ्टर 31 जून को, ऐसे ही अनइक्वल इंटरवल्स हैं। सो देयर वी यूज प्रोडक्ट मेथड। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, प्रोडक्ट मेथड। तो पहले टाइम पीरियड के साथ मंथ्स को कैलकुलेट किया जाता है। देयर आफ्टर इन टोटल जो हमारी अमाउंट आती है यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल के उसको हम रेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देयर आफ्टर 1/12 एवरेज निकालते हैं। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12। देयर आफ्टर विच वन फ्रॉम द बिलो इज नॉट अ राइट ऑफ द पार्टनर। इनमें से कौन सा जो है पार्टनर का राइट नहीं है। Right to inspect the books of the firm, it is the fundamental right of a partner. Right to receive salary at the end of every year, right to share the profits and losses with partners in agreed ratio, right to take part in the management of the firm. As we already read, चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि सैलरी जो मिलती है वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग मिलती है। अगर डीड कहती है, डीड में प्रोविजन है कि हमने पार्टनर्स को सैलरी देनी है, तो देयर आफ्टर वी विल अप्रोप्रिएट दी सैलरी, अदरवाइज सैलरी नहीं दी जाती। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। Thereafter, fifth one, X and Y purchased a building and contributed capital equally to convert the building into an apartment. तो X and Y ने एक बिल्डिंग परचेज की और दोनों ने कैपिटल इक्वली कंट्रीब्यूट की ताकि बिल्डिंग को किस में कन्वर्ट किया जा सके, अपार्टमेंट में क्रिएट किया जा सके। दे लेट इट आउट ऑन रेंट ऑफ ₹35,000। उन्होंने बिल्डिंग को अपार्टमेंट में कन्वर्ट करके उसको किराए पे चढ़ा दिया। 35,000 उनको क्या आ रही है, इनकम आ रही है। एंड शेयर द रेंटल इनकम। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज। अब ये बताना है कि अभी उन्होंने बिल्डिंग खरीदी, उसको रेंट पे चढ़ाया, रेंट खा भी रहे हैं, कि अब एक्स एंड वाई में रिलेशनशिप क्या है। सो द एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स बेसिकली, नॉट को ओनर्स। अगर वो प्रॉपर्टी यूज करते अपने पर्पस के लिए, पर्सनल पर्पसेस के लिए, तो वो को ओनर्स कहलाते कि दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी है। बट अब वो उससे रेंटल इनकम कमा रहे हैं, सो दे आर पार्टनर्स। सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट। Thereafter, if a fixed amount is withdrawn on the beginning of every quarter, for what period the interest on total amount withdrawn will be calculated? तो हमने देखना है कि अगर जो है, अब जो पार्टनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट का है जो विड्रॉ करा रहे हैं क्वार्टर पे। फिक्स्ड अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। एज वी ऑल नो देयर आर 4 क्वार्टर्स, राइट, जिसमें 3 मंथ्स होते हैं एक क्वार्टर में। देयर आफ्टर फॉर व्हाट पीरियड इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट विड्रॉन टू बी कैलकुलेटेड। तो हमने किस पीरियड के लिए जो है इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, अगर एक क्वार्टर की अगर हम बिगनिंग की बात करें, हर एक क्वार्टर के बाद
अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की स्टार्टिंग में विड्रॉ कराएगा, फॉर एग्जांपल अप्रैल की स्टार्टिंग में विड्रॉ कराए, अप्रैल, मई एंड जून विल बी द फर्स्ट क्वार्टर। देयर आफ्टर इसके बाद कितने मंथ्स लेफ्ट आउट होते हैं, दैट इज 12 मंथ्स। और लास्ट क्वार्टर की बिगिनिंग में करवाएगा तो जनवरी, फेब एंड मार्च, तो इसके बाद कितने मंथ्स बचते हैं, दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 2, हम एवरेज की कैलकुलेट करेंगे, सो दैट्स 15 डिवाइडेड बाई 2, दैट बिकम्स 7.5, सो द आंसर इज नन ऑफ द अबव, द आंसर इज 7.5। देयरआफ्टर प्रकाश एंड अभिनव आर इक्वल पार्टनर्स, प्रकाश और अभिनव इक्वल पार्टनर्स हैं। प्रकाश इज अ स्लीपिंग पार्टनर, प्रकाश एक स्लीपिंग पार्टनर है who doesn't actively involve in the business of the firm and who believes that he is not liable for the act of the other partner, और जो बिलीव करता है कि अगर पार्टनर कुछ भी करेंगे, कोई भी अगर गलत काम भी करते हैं तो वो लाइबल इसके लिए नहीं होगा, इट मीन्स कोई वो उसको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अगर बात करें तो अगर कोई भी स्लीपिंग पार्टनर भी हो, अगर उसके को पार्टनर्स ने गलत काम किया है तो ही विल बी एक्यूरेटली लाइबल फॉर दैट, तो जो हमारा ए ऑप्शन है इट इज करेक्ट। प्रकाश इज रॉन्ग एज ही इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ हिज अदर पार्टनर्स, तो प्रकाश जो है लाइबल है अदर पार्टनर्स के एक्ट के लिए भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या नहीं है, सो नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म ये भी होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स ये भी होता है, नेचर ऑफ द बिजनेस ये भी होता है, सो दी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। Thereafter the ninth question, registration of partnership firm as per the Indian Partnership Act 1932 is, अब जो रजिस्ट्रेशन है पार्टनरशिप फर्म की जो हमने पढ़ा है दैट्स ऑलवेज ऑप्शनल, 1932 का एक्ट कहता है कि पार्टनरशिप रजिस्टर कराओ नहीं कराओ, दैट्स ऑप्शन नॉट कंपल्सरी, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। If there is absence of partnership deed or partnership deed remains silent regarding the profits and losses of the partners, then profit sharing ratio among the partners will be, तो वो क्या होगी, इक्वल होगी। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या हमने पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है, इक्वल होती है ऑलवेज। Thereafter the 11th one, how to deal with interest on partners capital and interest on drawings when there is no partnership deed among the partners, तो कहते अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्या करना हो, डिस्ट्रीब्यूट करना हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना हो, तो अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो उस केस में क्या किया जाता है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा और ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा, सो दी ऑप्शन इज करेक्ट। Thereafter, in absence of partnership deed, what will be the profit share of the sleeping partner if the contribution made by him is 70% of the total capital? अब कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर है, उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट की 70% ऑफ द टोटल कैपिटल, राइट, अब उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी। अब पहली बात तो यहाँ पे है इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, एब्सेंट है पार्टनरशिप डीड, सो देयर आफ्टर तो क्या होगी, हमने ऊपर ही एक क्वेश्चन किया है इसका, दैट इज इट विल बी इक्वल। देयर आफ्टर X and Y are the partners. X advances a loan of 35,000 to the firm and firm do not have any partnership deed. At the end of the year, X will be allowed. अब कहते हैं X ने जो है लोन एडवांस किया 35,000 का फर्म को और फर्म के पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर एक्स को क्या मिलेगा, तो एक्स को अगर हमने पढ़ी हो प्रोविजंस, वो 4-5 प्रोविजंस जो हैं लागू होती हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, वैसे जो पार्टनरशिप का जो पार्टनर अगर लोन देता है इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ये हमने देना ही देना होता है, आइदर फर्म इज इनकरिंग लॉसेस और प्रॉफिट्स, राइट, तो वो क्या होती है प्रोविजन के अकॉर्डिंग 6% जो है प्रोवाइड की जाती है। अदर देन दिस अगर जो डीड में है 10% है, 2% है, 5% है, उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है, बट अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो 6% जो है चार्ज हम अलाउ करते हैं। Thereafter, appropriation of profits means, तो appropriation क्या होता है प्रॉफिट्स का, कि जो प्रॉफिट हैं पहले नेट प्रॉफिट को वेरियस जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, नेट प्रॉफिट को हमने अवेलेबल जो है एप्रोप्रिएशन, जो नेट प्रॉफिट ऊपर P&L में से निकल के आया अब उसकी एप्रोप्रिएशंस की, देयर आफ्टर जो बचा नेट प्रॉफिट उसे क्या करना है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो द ए ऑप्शन इज करेक्ट।
कैपिटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म ये नहीं हो सकता, डिडक्शन ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम क्रिएटिंग रिजर्व ये नहीं हो सकता. सो इट्स प्रोवाइडिंग द प्रॉफिट आफ्टर ऑल द एप्रोप्रिएशंस. So the next one is what is charge against or on the profits. तो charge against profits क्या होता है? तो charge होता है कि हमने अभी किया है कि चार्ज जो है नेट प्रॉफिट, अगर हम अप्रोप्रिएशन बनाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन, P&L में ही जो है चार्ज किया जाता है. इट मीन्स वहां पे उसकी प्रोविजन जो है शो की जाती है. सो इट मीन्स द डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस फ्रॉम द प्रॉफिट्स फॉर कंप्यूटिंग नेट प्रॉफिट फॉर दी एप्रोप्रिएशन. तो हमने क्या करना है, नेट प्रॉफिट में ही जब P&L बनता है उसी में ही क्या करना है, शो करना है. Thereafter, if a fixed amount is withdrawn at the end of every month, अगर मंथ के एंड में एक फिक्स्ड अमाउंट जो है विड्रॉ की जा रही है, फॉर दी what period the interest on total amount will be calculated. तो अगर हम बात करें तो किस पीरियड पे जो है उसको कैलकुलेट किया जाएगा. अब एट द एंड ऑफ एवरी मंथ कैलकुलेट हो रही है. एट द एंड ऑफ एवरी मंथ मीन्स कि फर्स्ट विड्रॉइंग कराएंगे हम तो 11 महीने बचेंगे, तो उस पर क्या बचेंगे, लास्ट वाले पे 0 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट बिकम्स 5.5. तो ये है क्या है हमारा, नन ऑफ द अबव. ऑलराइट, चलिए. द मेथड्स बाय विच द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर मेंशन्ड आर नोन एज. तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट भी हम बनाते हैं, फ्लक्चुएटिंग भी बनाते हैं. सो बोथ ए एंड B. Thereafter, the 18th question. What will be the interest on drawings of Mr. X at the rate 15% per annum if Mr. X withdraw 10,000 per month in the beginning of every month? तो कहते हैं what interest on capital. अब हमने यहाँ पे interest on drawings निकाल के दिखाना है basically. तो 10,000 he is withdrawing every month. तो 10,000 into 12. Thereafter 15% जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है. Thereafter we will calculate कि किस पीरियड के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा. इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है. सो द बेसिक रूल इज बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, पहली विड्रॉ देख लो कब हुआ, दैट इज 12 मंथ्स. पहली विड्रॉ के बाद जो टाइम पीरियड बचा हमने वो दिखाना है. देयरआफ्टर लास्ट वाले के बाद, लास्ट वाले के बाद इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, इट मीन्स मार्च की फर्स्ट को विड्रॉ करेगा. तो एक मंथ बच गया, इसकी हम एवरेज ले लेते हैं. सो 13 डिवाइडेड बाय 2, तो दिस बिकम्स 6.5 एंड 12 के साथ हम इसे डिवाइड करेंगे. तो 10,000 फॉर 12 मंथ्स, फॉर द कमिंग 12 मंथ्स, राइट. 15% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड हमने जो पीरियड है वो क्या किया, कैलकुलेट किया. तो दिस बिकम्स आफ्टर कैलकुलेशन 9750, 9750. सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट. दिस इज हाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड जब हमें इक्वल अमाउंट दी हो, इक्वल इंटरवल्स हों और वो बिगिनिंग ऑफ मंथ, एंड ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, मिड ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर, मिड ऑफ एवरी मंथ. तो इसे हम इसी ट्रिक से कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे पहली विड्रॉइंग देख लो, देयर आफ्टर लास्ट वाली विड्रॉ करो और हम उसका क्या करेंगे, एवरेज करेंगे, दैट इज डिवाइडेड बाय 2. चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19. What will be the interest on drawings? यहाँ पे भी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है. ऑफ मिस्टर एक्स एट द रेट 12% पर एनम इफ, यहाँ पे आएगा y विड्रॉस ₹5,000 पर मंथ इन द एंड ऑफ एवरी मंथ. तो जो y है हर महीने के अब आखिर में रुपए जो है विड्रॉ करके लेके जाएगा. पर 5,000 है तो 5,000 12 महीनों के लिए उसने विड्रॉ किए. देयर आफ्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%. देयर आफ्टर वील अप्लाई द ट्रिक. तो ट्रिक इज कि एक पहली वाली विड्रॉइंग देखनी है, इनिशियल विड्रॉइंग देखनी है, दैट इज उसके बाद 11 मंथ्स बचेंगे बिकॉज इट्स द एंड ऑफ द मंथ. और अब जब मार्च 31 को निकलवाएगा तो 0 बचेंगे, डिवाइडेड बाय 2. सो दिस बिकम्स 5.5. तो 5.5 divided by 12. So the answer becomes that is 3,300. So the C option is correct. Thereafter, the 20th question. What will be the interest on drawings of Mr. X at the rate 10% if Mr. X withdrew ₹14,000 per month in the middle of every month? अब वो मिड में, जैसे मिड में कैसे 15 अप्रैल, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, इस तरह मिड में निकलवा के लेके जा रहा है पैसे. ऑलराइट, 14,000 पर मंथ है. सो इट बिकम्स 14,000 इंटू 12 इंटू 10%.
ऑलराइट, अब मंथ्स का निकालेंगे तो पहले देखो क्या बनेगा, जब फर्स्ट विड्रॉइंग होगी दैट इज 15 अप्रैल को होगी, तो इट विल बी 11.5 और लास्ट में होएगी 15 मार्च को, सो इट बिकम्स 0.5, मतलब आधा महीना बच गया। सो अल्टीमेटली ये 12 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6, तो मिड में हम 6 ही लगाते हैं। ऑलराइट, so it's 14 into 12 into 10% into 6 divided by 12, so ultimately the answer becomes 8400, again the C option. Thereafter, what will be the interest on drawings of Mr. A at the rate 15% per annum if Mr. A withdrew rupees 20,000 per month in the end of every 9 months? अब आखिर के हम यहाँ पे ये सपोज करेंगे कि जो लास्ट 9 मंथ्स हैं, ठीक है, मार्च से ऊपर के 9 मंथ्स जो होंगे वहां पे इसने क्या किया है, विड्रॉ किया है। हम इनिशियल वाले नहीं देखेंगे बिकॉज द आंसर में वो डिफरेंस आएगा जरूर। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है ऐसा तो आप ये सपोज करके चलोगे कि आपने लास्ट के जो 9 महीने हैं उसमें से ही देखना है। ऑलराइट, तो देखो अगर लास्ट के 9 मंथ्स हों तो 20,000, अब 20 को यहाँ 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना बिकॉज 9 टाइम्स उसने विड्रॉ किया है, इनटू क्या करेंगे हम 9, ऑलराइट, इनटू क्या किया जाएगा 9 किया जाएगा बिकॉज इट्स फॉर 9 मंथ्स नॉट 12 मंथ्स। ऑलराइट, और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इनटू 15%। अब 9 मंथ्स के लिए सेम वही ट्रिक, 9 मंथ्स के लिए सेम वही ट्रिक। अगर हम देखें पहली विड्रॉइंग जो होएगी इन दी एंड ऑफ 9 मंथ है ना, इन दी एंड ऑफ एवरी 9 मंथ्स, तो इट बिकम्स, जब फर्स्ट टाइम निकलवाएगा पैसे सो इट बिकम्स 8, जब लास्ट टाइम निकलवाएगा मार्च को, मार्च 31 को, तो उसके बाद क्या बचेगा 0 मंथ बचेगा बिकॉज इट्स 31 मार्च। इसका एवरेज करेंगे दैट बिकम्स 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 अगेन। ऑलराइट, सो द आंसर becomes that is rupees 9,000. So the A option is absolutely correct. Thereafter, what will be the interest on drawings of X at the rate 10% if X withdrew rupees 24,000 per month in the end of every 6 months? अब हमारे पास यहाँ आ गया 6 मंथ्स का पीरियड। अगेन वही अजम्पशन लेके चलेंगे कि ये लास्ट वाले जो हैं 6 मंथ्स हैं, सो 24,000 इंटू 6, अब 6 मंथ के लिए वो 9 था तो 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये फॉर 6 मंथ्स है तो 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 10% जो है हमारे पास। देयर आफ्टर अगेन आर ट्रिक जो हमने फॉलो अप की है कि पहली विड्रॉइंग के बाद और लास्ट के बाद, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। फर्स्ट को जब विड्रॉ करेगा लास्ट के एंड ऑफ एवरी मंथ है तो पीछे 5 महीने बचेंगे, लास्ट की करेगा जब तो 0 बचेगा क्योंकि दैट वुड बिकम 31 मार्च, सो दिस बिकम्स 2.5 into 2.5 divided by 12. So the answer becomes rupees 3,000. So the answer is ultimately C. Thereafter, 23rd question. What will be the interest on drawings of Mr. X at the rate 10% if X withdrew 10,000 per month in the middle of every month for the 6 months? तो अब मिडल में निकलवा रहा है वो पैसे, तो 10,000 है, 6 महीनों के लिए है, 10% का हमारा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देयर आफ्टर इन दी मिडल ऑफ एवरी मंथ 6 महीने के लिए है, तो पहले महीने में 5.5 बचेंगे जब फर्स्ट ड्राइंग्स निकाली जाएंगी। देयर आफ्टर एंड में जब वो 15 मार्च को निकलवाएगा तो 0.5 मतलब आधा महीना बचेगा, डिवाइडेड बाई 2, सो दिस बिकम्स 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, सो द आंसर बिकम्स रुपीज 1500. A option is correct. Thereafter, 24th, what will be the interest on drawings of Y at the rate 14% per annum if Y withdrew 28,000 per month in the middle of every month for 9 months? अब वो मिडल में हर एक मंथ के निकलवा रहा है पैसे, जैसे 28,000 इंटू 12 फॉर एवरी मंथ इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, सॉरी फॉर 9 मंथ्स है ना ये, तो 9 मंथ से मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू 9, ऑलराइट, इंटू 9 करेंगे। देयर आफ्टर जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%, देयर आफ्टर आर ट्रिक फॉर दी 9 मंथ्स इन दी मिडल, जैसे 8.5 बचा फर्स्ट ड्राइंग के बाद, देयर आफ्टर 0.5 बचा बिकॉज फिर अगेन 15 मार्च फॉल करेगी वहां पे, डिवाइडेड बाई 2, दिस अल्टीमेटली बिकम्स 9 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4.5 डिवाइडेड बाई 12, so the answer becomes rupees
₹13,230. So B option is correct. Thereafter, 25th question. What will be the interest on drawings of X at the rate 10% if X withdrew 5,000 in the beginning of each quarter during the year? अब ये क्वार्टर की बिगिनिंग में है हर बार, तो क्वार्टर की जब बिगिनिंग होती है, 4 क्वार्टर होते हैं, इट मीन्स अप्रैल मई जून, तो अप्रैल की स्टार्टिंग को निकलवा लिया, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई की स्टार्टिंग को निकलवा लिया इन द बिगिनिंग, राइट। तो अब जो 5,000 है इट विल बी विड्रॉन फॉर 4 टाइम्स ओनली, 4 बार ही निकलवाया जाएगा, क्योंकि 4 बार ही क्वार्टर आता है और एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो 5,000 इंटू 4 इंटू 10%, ऑलराइट। अब लगाना क्या है, इसमें भी वही ट्रिक अप्लाई होगी इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। पहले क्वार्टर के बाद देखेंगे कितना टाइम बचा, दैट इज 12 मंथ्स। अब गिनना नहीं है 1 2 3 4 3 लगा देना है, मंथ्स ही गिनने हैं। और लास्ट क्वार्टर की विड्रॉ के बाद कितना बचा, 3 मंथ्स बचे, डिवाइडेड बाय 2, तो दिस बिकम्स 5 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 7.5 डिवाइडेड बाय 12। so the answer ultimately becomes ₹1,250. so the A option is correct. तो आपको नीचे आंसर्स भी दिए हुए हैं, अगर आप खुद सॉल्व करके इसको निकालना चाहते हैं सो यू कैन रेफर द आंसर्स। थैंक यू।